तो फ्रेंड्स, मैथ सीरीज सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी आसान तरीका से। तो इसको समझने से पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, पहला एलसीएम और दूसरा एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट समझ लीजिएगा। एक पॉइंट ये है कि एलसीएम को क्या कहते हैं, एलसीएम को हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, एलसीएम का पूरा जो नाम होता है, एल का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, एलसीएम का फुल फॉर्म जो हो जाए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का। उसी प्रकार एचसीएफ का यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, जबकि एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। उसके बाद एलसीएम को लॉ और सौ बोला जाता है, जिसे हम इसका पूर्ण रूप देखें तो लघुत्तम समापवर्ती। उसके बाद मौसौ भी बोला जाता है, एचसीएफ को मौसौ महत्तम समापवर्ती। तो इस प्रकार से ये बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 24, 36, 48, 72 का एलसीएम हमें निकालना है। तो आपको सिंपल बेसिक हम मेथड इस चैनल पर अपलोड करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर बेसिक रूल आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर इसको इस वे में लिख लेना है, जैसे यहाँ पर लिख के दिखाते हैं 24, 36, 48, 72। इस वे में कुछ आपको लिख लेना है, इस तरीक़ा से लिख लेना है। अब एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कहने का मतलब इसमें जो है शुरू जो इसको काटेंगे तो 2 से इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहला जो संख्या होना चाहिए हमारा 2 से। तो 2 से अगर सब संख्या कट रहा है तभी इसमें लगाएंगे। जैसे 2 से एक संख्या कटता तो यहाँ पर नहीं लगाते। 2 से ये सभी संख्या काट रहा है, ये 2 जो है सभी संख्या को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 24 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 36 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर देखिएगा 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी और ये भी, यानी टोटल फिर कट रहा है 2 से। तो यहाँ 2 से लगाएंगे, यहाँ 6 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में, ये 18 बार में कट जाएगा। फिर देखिएगा गौर से आप, तो यहाँ पर 2 से फिर कट रहा है, ये भी टर्म कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो सिंपल उतार देंगे यहाँ पर। यहाँ 3 हो जाएगा, ये 9 नहीं कट रहा है पूरा पूरी, तो 9 का 9 ही उतार देना। ये 12 कट रहा है 6 बार में, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखिए गौर से, यहाँ जो है अब 2 से सिर्फ एक ही संख्या यहाँ पर कट रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से हमें नहीं काटना है, 3 से देखेंगे कि कट रहा है, कि 3 से ये संख्या कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी, यानी सभी संख्या इसमें 3 से कट रहा है। तो 1 हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3। फिर देखिए 2 संख्या कटना चाहिए, अगर 2 संख्या कट रहा है तो आसानी से हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या कट रहा है, 3 और 3, 3 से लगाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए सिर्फ यहाँ पर 2 बचा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे टोटल को। तो उस बेसिक रूल से क्या हुआ, 2 गुना ये वाला, ये जितना इसमें बच गया है सबको गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ पर भी 2 बचा है, तो इसको भी सिंपल इसमें गुना कर देना है। गुना करके जो आएगा वही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए गुना करके दिखाते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ते 24, 24 ते 72, 72 दूने 144। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 144। अब 144 जो निकला है, 144 में हम भाग करेंगे 72 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 48 से करेंगे तो भी ये जो पूरा टर्म है, इससे अगर बारी बारी से भाग देंगे इस वाला टर्म में तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं एलसीएम बनाने। पहला ये हो गया एलसीएम, देखिए दूसरा 40, 60, 80, 100, इसका भी हमें लॉसो निकालना है। लॉसो और एलसीएम एक ही बात है। तो यहाँ पर इसको चलिए सिंपल यहीं पर हम कर देते हैं, इस तरीक़ा से आपको कर लेना है। देखिए 2 से यहाँ पर लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 10 बार में, 15 बार में, 20 बार में और 25 बार में, इतना हो जाएगा। फिर देखिए 10 और 20, 2 संख्या 2 से कट रहा है तो 2 से लगा देंगे 5 बार में। 15 नहीं कटेगा तो 15 का 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 25 का 25 हो जाएगा। अब देखिए 3 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3 से एक ही संख्या कट रहा है। 2 संख्या कटता तो 3 से लगाते थे, यहाँ सिंपल 5 से लगाएंगे। 5
तिया दोना हो जाएगा, यहाँ पर छः। अब देखिए संख्या, कोई संख्या नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना ये वाला टर्म 5 हो जाएगा। सबको गुना करेंगे, देख लीजिए गुना कितना हो जाता है। 2 दूना 4 दूना 8 पंजा 40 3 120 120 120 पंचा 600 6 दूना 1200 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गौर से, एचसीएफ है 100 और 120 का मौसो, इसे मौसो और एचसीएफ और महत्तम सामर्थ्य बोला जाता है। तो यहाँ पर दो संख्या का एचसीएफ है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम जो बड़ा है उसको इस तरीक़ा से लिखना है। 100 और 120 में कौन सा बड़ा है, तो 120 है, तो यहाँ पर 120 को हम अंदर वाला ग्राउंड में लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे, और छोटा संख्या को बाहर लिख लेंगे। अब क्या करें, जिस तरह से हम भाग बनाते हैं उसी तरीक़ा से इसको करना है। तो यहाँ पर क्या कितने बार में लग जाएगा, 120 में 100 से भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा। इस तरह से कर देना है, यहाँ पर 1 लिख देना है। अब घटा देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर शेषफल हमें 20 मिला है। अब क्या करेंगे, इधर बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें से संख्या खत्म हो चुका है, ये शेषफल के रूप में बच गया है। अब ये जो 100 है उठ के इस खांचा में आ जाएगा, देखिएगा ये जो 100 है, ये 100 इस खांचा में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस 100 को उठा के इसमें कर लेंगे, तो यहाँ पर 20 का में देखिए 20 का के टेबल में 100 है, तो आसानी से आपको मिल जाएगा कि 100 है 20 के टेबल में। तो यहाँ पर हो जाएगा पूरा, इसका शेषफल जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 5 बार में यहाँ लगा तो 5। तो हमें इससे ये पता चला कि शेषफल हमें कौन सा संख्या दे दिया है। तो शेषफल हमें 0 जो है, ये 20 से इस संख्या में भाग देने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए मो और 100 बराबर 20, या इसी को HCF बोला जाता है। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी टाइप के, यानी HCF निकालेंगे। 136 और 720 का HCF ज्ञात करें। तो यहाँ पर 136 और 720 में यानी कौन सा बड़ा है संख्या, तो 720 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 720। 136 को बाहर लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, अब 720 में ऐसी कौन सी संख्या से इसमें गुना करके लिखेंगे कि इससे थोड़ा नज़दीक हो, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6 बार में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 5 बार में शायद लग सकता है। यहाँ पर 5 बार में 5 6 5 30 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल 3 13 5 65 3, यहाँ पर 68 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल घटा दीजिए 0, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये टर्म कट जाएगा। यहाँ पर करेंगे, अब जो है ये वाला टर्म, अब ये वाला तो उस वाला हम बता चुके हैं कि ये वाला टर्म शेषफल बचने के बाद ये वाला टर्म को उठा के इस खांचा में लाना है। तो यहाँ पर 136 यहाँ आ जाएगा, 136 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 40 से भाग करेंगे 136 में से, 40 × 120 40 चौका 160। यहाँ क्या बार में लगा था, तो 5 बार में, 6 5 30 13 5 65 3 68, यहाँ पर तीन बार में लग जाएगा, 40 × 3 = 120। अब सिंपल वही काम करेंगे, घटाते हुए चलना है, जब तक हमें शेषफल 0 ना मिले तब तक ही करना है आपको। तो यहाँ घट के क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अभी शेषफल हमें 16 बच रहा है, शेषफल जब तक 0 ना आए तब तक हमें ये काम करते हुए रहना। तो ये 40 अब जो है उठ के इसमें आ जाएगा खांचा में, 40 यहाँ आ गया। तो अब क्या करेंगे, 16 दूना 32, यहाँ 32 लग जाएगा, 16 2 बार में, यहाँ 8 हो जाएगा। अब भी शेषफल 0 नहीं बचा है, तो अभी ये खांचा बनेगा। अब ये 16 इस खांचा में उठ के आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16, अटका के टेबल में 16 है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। शेषफल हमें कट के 0 मिल चुका है, यहाँ 2 बार में लगा है। तो इसका जो HCF हो जाएगा, इसका HCF 8 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा कि LCM बेसिक तरीक़ा से कैसे निकालते हैं और HCF बेसिक तरीक़ा से कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।